स्टूडेंट, दिस इज द क्लास 8th वीडियो चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ द एडोलसेंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एडोलसेंस का मीन क्या हो गया। एडोलसेंस का मीन हो गया बेटा, जब जैसे क्या है स्टूडेंट्स जब छोटे बच्चे होते हैं बड़े एज में आ जाते हैं, तो बड़ी एज पे जब आते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ न्यू करेक्टर होते हैं। तो न्यू करेक्टर किस किस के रीजन के कारण होता है, उनके करेक्टर यानी हार्मोन्स का सीक्रेशन किस तरीके से होता है, ये सारी प्रोसीजर कैसे क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपके की लर्निंग पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसके बाद एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी हो रखा है, चेंज एट द प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बॉडी, रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द एनिमल्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं उसका क्या रोल है, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंज इन इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, यानी कि एक आपको भी पता भी है कि ह्यूमन जब लाइफ यानी कहने मतलब जब लाइफ अगर होती स्टार्ट होती है तो एक करेक्टर होता है, जिसमें करेक्टर में क्या होता है डेवलपमेंटिक करेक्टर होता है, रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन है ना, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर हम क्या है चेंजिंग द इज अ पार्ट, चेंजिंग एक पार्ट है क्योंकि ह्यूमन बींग्स का एक लाइफ का ठीक है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर दिखाता है। व्हेन अ पर्सन ग्रो सेवरल चेंज सच एज द फिजिकल एंड मेंटल strength is seen. As we know, nerve systems control the response to the change at takes the place in surrounding. आपको पता है ये सारे करेक्टर रेस्पॉन्स वगैरह जो करता है वो सारे के नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी आवर फेवरेट डिश आवर माउथ वाटरिंग, जैसे अगर सपोज दैट अगर आपको इमली दिखा दी जाए तो आपके मुंह में जरा एकदम फटाफट पानी आ जाएगा, क्योंकि रीजन क्या वाटरिंग माउथ को कह सकते हैं मुंह में पानी आना। दिस इज सो बिकॉज आवर नर्वस सिस्टम्स एंड सेंड अ मैसेज और सिग्नल्स टू द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड दस द सैलिवा इज सीक्रेशन। मुंह में जब पानी आता है तो इसका मतलब सैलिवा आता है। सैलिवा जो होता है का 5% ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, अदरवाइज जो बच्चा होता है वो बाकी सब पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो सैलिवरी वो जब नर्वस सिस्टम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई भी सब्सटेंस को देख लेती है उसके बाद एकदम मैसेज भेजती है ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है एकदम फटाफट सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है उन्हें एकदम मैसेज देता है कि आप सीक्रेशन करना शुरू कर दीजिए। तो सैलिवरी ग्लैंड्स ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर में कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रोथ होती है तो बच्चे के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इसमें हेल्पफुल होते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का होता है जो सिस्टम एंडोक्राइन द एनिमल द ह्यूमन बॉडी नीड्स द सर्टेन केमिकल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दीज केमिकल्स आर द हार्मोन्स। जो केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी को डेवलप या ग्रोथ मेंटेनेशन वगैरह करता है वो सारे के सारे वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं, वो हार्मोन्स कहलाते हैं। आर सीक्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वो छोटी से छोटी क्वांटिटी में सीक्रेशन होते हैं। एंड हार्मोन्स कंट्रोल कोऑर्डिनेट एंड communicate to the various target organs through the blood। या तो कुछ ऐसे सिस्टम ये सारे के केमिकल जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प देते हैं, और कम्युनिकेशन में जो ऑर्गन है उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प कराते हैं, ठीक है। एंड टारगेट ऑर्गन्स रेस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक हार्मोन्स आर सिचुएटेड एट फॉर अबे ग्लैंड सीक्रेट्स बाय द हार्मोन्स। तो आपने देखा वो ब्रेन में, देखो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, और फिर उसके बाद नेक पर जो आपने दिखाई दे रहा है थायराइड ग्लैंड्स है। उसके बाद आपने देखा ये किडनी शेप में किडनी है, और पैनक्रियाज जो होता है लीफ के शेप में होता है, किसमें, लीफ के शेप में। तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स एक ग्लैंड्स का नाम है। एडनल है, उसके बाद आपकी वो फीमेल में ओवरी होता है और मेल्स में टेस्टिस वगैरह। ये हार्मोन्स कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तरह हेल्प करते हैं। द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बेटा यहाँ पे डक्टलेस का मीन क्या होगा, डक्टलेस का मतलब होता है कि अगर कोई हार्मोन्स ब्लड वेसल्स विदाउट ब्लड वेसल्स की अगर वर्क करती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द डक्ट ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन। जो ग्लैंड्स जो हार्मोन्स किसी वेसल्स के हेल्प से करते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स मैंने बता रखा था, इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ब्रेन, इट इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड्स एंड कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सारे का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वगैरह कौन कराता है, वो सारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स लाती हैं। इट इज़ रेडिश ग्रे पी शेप में होता है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय आर इट्स ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड है, गोनड्स हैं, ये सारी की सारी किसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की हेल्प के द्वारा ही सीक्रेशन करते हैं।
अब बात करते हैं थायराइड्स ग्लैंड्स। थायराइड्स ग्लैंड्स आपने देखा हो कभी कभी किसी किसी गर्दन में बहुत मोटी गांठ सी हो जाती है, सूज जाता गला, सूजा हुआ गला दिखाई देता है ना, तो वो उसे कहते हैं गोइटर, कहते हैं गोइटर डिसीज। ठीक है, इट इज़ बिलोवर्ड ग्लैंड्स लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक, गर्दन की नेक पर होता है, जस्ट बिलो द लाइनेक्स, इट इज़ रेडिश ब्राउन एंड बटरफ्लाई शेप में होता है। ठीक है, इट इज सीक्रेट द थायरॉक्सिन एंड विच रेगुलेटेड द कंट्रोल एंड शेप सेल का रेस्पिरेशन सिस्टम हेल्पफुल करता है। ठीक है, जो कि डेवलपमेंट और टेम्परेचर मेंटेनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्टमक के होता है। इट इज बोथ एजुक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स का होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज इज द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की हेल्प से आपको क्या पता है, शुगर लेवल मेंटेनेंस रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेनेंस रहती है। ठीक है, इट कन्वर्ट द एक्सेस शुगर टू सिचुएटेड फ्रॉम द स्टोर द लीवर। लीवर में जगह शुगर ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं। लैक द इंसुलिन लीड्स द हाई शुगर लेवल, अगर ज़्यादा हो जाता है कॉज द डिसीज डायबिटीज़। डायबिटीज़ इसी कारण होती है, अगर पैनक्रियाज अगर फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, तो अगर वर्क नहीं कर पा रहा परफॉर्मेंस, तो उसके मतलब डायबिटीज़ होना जरूरी है ना, तो फिर डायबिटीज़ हो जाएगी। पैनक्रियाज सीक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस, वो हेल्प करता है डाइजेशन में, जब खाना आपका डाइजेस्ट होता है तो उसमें हेल्पफुल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड्स। दीज आर लोकेटेड अबव द किडनी। ये कहाँ होती है, किडनी। किडनी को आपको मैंने बता रखा है बीन शेप में, जैसे आपने शेम के बीज देखे उस तरीके। दिस सीक्रेटेड एड्रिनल ग्लैंड्स हार्मोन्स व्हेन अ पर्सन इज स्कैर्ड और एक्साइटेड। आपने देखा हो कभी कभी आपको गुस्सा आती है, तो गुस्सा उससे पहले नॉर्मल आते हैं तो नॉर्मल, लेकिन अब गुस्सा के टाइम अगर आपकी बॉडी होती कुछ अलग होती है, या आपको ज़्यादा खुशी होती है तब उस टाइम आपकी बॉडी में कुछ अलग ही होता है। तो जो गुस्सा या फिर एक्साइटेडमेंट या स्कैर्ड, या डर लगना या फिर एक्साइटेड उठना, तो किसके हार्मोन्स के, वो एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स के सीक्रेशन के द्वारा होता है। द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। आपने कभी कोई देखा अंधेरे में रात में डर लग गया तो एड्रिनल ग्लैंड ने सीक्रेशन करा, तो उसके बाद हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाती है। ठीक है, सडनली फ्लो द सर्डिनेशन ब्लड इन द मसल्स हेल्प द पर्सन टू रिएक्ट। ओवरी सीक्रेट द एस्ट्रोजेनस हार्मोन्स। फिर इसके बाद ओवरी एक बार आती है, ओवरी के बारे में। ओवरी फीमेल में होती है, जो कि क्या एस्ट्रोजेनस और प्रोस्टेजेनस एक दो हार्मोन सीक्रेशन करती है, और फीमेल में टेस्टिस होते हैं जो कि टेस्टिरोन्स का सीक्रेशन करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके फंक्शन है, सारे फंक्शन आप लोग पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है वो सारे फंक्शन है। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि रीजन क्या है, ये आगे आने वाले जो क्लास होगी तो उसमें ये हेल्पफुल हो जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब क्या हो गया, द ट्रांजिशन पीरियड्स ऑफ द चाइल्डहुड द एडल्टहुड। जब एक ऐसा पीरियड जिसमें क्या था, ना तो बच्चे रहता है ना जवान रहता है, यानी क्या नहीं करता, बचपन हटता है और जवान, यानी बचपन हटने के बाद बच्चा जवान होना शुरू कर देता है, एडल्टहुड, एडल्ट एज आ जाती है। इट इज स्टार्टेड एट द प्यूबर्टी एंड द कंटिन्यू टिल टू 18 से 19 ईयर्स तक रहती है। वेरियस चेंजेस, इमोशनल चेंजेस आ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज आ सकते हैं, ये इंडिविजुअल ग्रोथ और रैपिड ग्रोथ हो सकती है। आपने देखा हो कोई कोई बच्चा छोटा सा होता है एकदम फटाफट बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ बढ़ता है इतनी एज में तो। ठीक है, एक बच्चा तब बढ़ता है जब बचपन छोटा होता है, 1-2 महीने का होता है, तब इसकी एज बहुत तेज़ बढ़ती है, और एक इस समय एज हाइट उसकी बहुत तेज़ बढ़ती है। चेंज इन द प्यूबर्टी, चेंज क्या होता है, दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप मेल्स एंड द फीमेल्स एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। द फॉलो बाय द इंक्रीज इन द हाइट, सबसे पहले हाइट बढ़ेगी, बॉडी का शेप बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी के वेस्ट वगैरह बढ़ना है ना, मैमली ग्लैंड्स का बढ़ना। ठीक है, तो ये शोल्डर वगैरह का ब्रॉडेड होना, ये इस तरीके से डेवलपमेंट बॉडी है, बॉडी पर हेयर का उगाना। ठीक है, हाथों में, पैरों में। ठीक है, पर्सनल प्राइवेट फंक्शन में। ठीक है, और वॉइस बॉक्स। अब आपने देखा छोटा बच्चा होता है कि इसकी कितनी प्यारी आवाज़ लगाती है, बोलता है मम्मा, है ना। और फिर अब उसके बाद क्या होता है, जब बचपन हट जाता है, जब एडल्टहुड आ जाती है, तो उसकी एज जो वॉइस होती है वो उसमें चेंजिंग आती है। इट इज़ इन द मेल बॉक्स द वॉइस बॉक्स और लाइनेक्स इंक्रीज इन द साइज, उनके साइज इंक्रीज होता है। इसके बाद प्रोटोड्यू स्ट्रक्चर होता है। इट इज ऑल्सो रेफर द एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, आपने देखा गले में दिखाई दे रहा है आपको, एडम्स एप्पल के नाम से जान सकते। ठीक है, फीमेल में क्या होता है, हाई पिच होता है और सिल वॉइस होती है, यानी इनकी पतली तीखी आवाज़ होती है। ठीक है बेटा, एक्टिविटी ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स। आपने देखा हो जब बच्चा बड़ा होता है, छोटे बचपन में तो क्यूट इसके चिक होते हैं, लेकिन बड़े पर जब उसके या तो दाने वगैरह निकलाना, तो या फिर गर्मी ऑयली स्किन हो जाती है, और फिर स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है। बचपन में तो नहीं होती इतनी, गर्मियों में अब
और क्या नाम है, और वरना अदरवाइज क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके स्वेटिंग वगैरह, स्वेट ग्लैंड्स आ जाती हैं तो स्वेट होना शुरू हो जाता है। चेंज इन द बिहेवियर एंड एटीट्यूड बहुत जल्दी आता है। अगर आप थोड़ा भी बोलो उनसे तो एकदम फटाफट एकदम गुस्सा हो जाएंगे एडल्टहुड में बच्चा, ठीक है। इमोशनल चेंज आता है एट द प्यूबर्टी स्टेज, इमोशनल चेंज अकर्स हार्मोन्स लेवल्स सीक्रेशन आता है, और बच्चा मैच्योरिटी और चाइल्ड मैच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर, और सभी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब बताओ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द नेक्स्ट प्यूबर्टी द फीमेल एंड वन ओवम फ्रॉम एट एनी वन ओवरी, एक ओवरी में से क्या होता है, एक ओवम का निकलना, यानी एक सेल का निकलने के लिए तो एवरी 20 डेज के अंदर एक बच्चा जो बड़ा हो जाता है, फीमेल यानी गर्ल्स बड़े हो जाते हैं, तो उसका क्या होता है, एक एग का सीक्रेशन होता है। ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन कहलाती है। ये फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह से निकलना होता है। इसको ये सारे ये आप लोग पढ़ सकते हैं खुद सेल्फ, ठीक है, बाई सेल्फ पढ़ सकते हैं। अब एक ये जरूर कैरेक्टर है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस द प्यूबर्टी इज फ्रॉम द मैरिज। मैरिज जब स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की तो मैरिज कहते हैं, और जब जिस टाइम जो 40 से 50 एज पर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ हो जाती है इसे मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चाइल्ड सेक्स के बारे में हम पता कैसे चले कि बच्चा मेल है या फीमेल है, तो उसके बारे में हम पता कैसे चले। ईच ह्यूमन सेल्स कंटेन द न्यूक्लियस विच हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसमें जो ये ना ह्यूमन गैमीट सेल्स 22 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर सेम। मेल हो फीमेल हो दोनों में क्रोमोसोम 22 तो सब सेम होते हैं, लेकिन फीमेल में क्या होता है, बस एक सेक्स हार्मोन जो 23 जो पेयर्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इन मेल में क्या होता है, एक्स वाई पाया था, और जबकि फीमेल में एक्स एक्स टाइप में पाया था। देखो ये मेल है फीमेल है जो आपके स्ट्रक्चर है उसमें देखो, अगर एक्स वाई अगर मैच करते हैं तो एक्स वाई करने के बाद फीमेल बॉडी, एक्स वाई अगर मैच करता है तो क्या करेगा, एक्स एक्स या एक्स एक्स, ये क्या है फीमेल है, ये मेल है, सॉरी ये मेल है, एक्स वाई मेल होता है और एक्स एक्स फीमेल होता है। देखो अब दिन में बर्क होने के बाद क्या करता है, फीमेल बेबी बनेगा जब एक्स एक्स मिलेगा, और मेल बेबी तब बनेगा जब एक्स वाई क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया, इसके बारे में आप पढ़ लेना क्रोमोसोम्स के बारे में, बाकी तो आप कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। अब आता है कि रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में जैसे क्या मेटामॉर्फोसिस हैज़ बीन डिस्कस इन द अर्लियर चैप्टर्स। मेटामॉर्फोसिस हार्मोनी प्लेस वाइटल फॉर द ना थायरॉक्सिन इन टैडपोल। जो आपने देखा टैडपोल जो मेढक के उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है वो जो उनके जो टैडपोल होते हैं छोटे छोटे बेबी फिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से क्या होता है वो फ्रॉग में कन्वर्ट होने लगता है। इंसेक्ट आल्सो फेरोमोनस में कन्वर्ट होते हैं, जो वो भी एक फिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, तो इंसेक्ट आल्सो सीक्रेट द हार्मोन्स इज कॉल्ड फेरोमोनस हार्मोन्स कहलाता है, जो कि हेल्प करता है इंसेक्ट ट्रैक इंसेक्ट और देयर काइंड्स ऑफ द राइज ऑफ द अलार्म्स ड्यूरिंग द डेंजरस सिचुएशन। एक हार्मोन्स जैसे क्या होता है, एक उनके अंदर एकदम आपने देखा कोई कीड़ा पकड़ने कोई कीड़ा है उसकी तरफ अगर मक्खी भी है, मक्खी की तरफ अगर आप लोग बढ़ना से पकड़ने की कोशिश करें तो एकदम फटाफट वो पहले से अटेंशन में हो जाती है और एकदम फटाफट उड़ जाती है। वो किसकी वजह से, पेरिमोनस हार्मोन्स की सीक्रेशन की वजह से होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या कहते हैं, जब बच्चा मैच्योर कंडीशन में होने लगता है तो उसकी डाइट भी बढ़ जाती है, और डाइट के हिसाब से अगर उसे खाना चाहिए तो खाना होना चाहिए, ठीक है। द प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, टेकिंग केयर होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी सही होना चाहिए, ठीक है। और बैलेंस डाइट का मतलब बैलेंस डाइट का प्रॉपर अमाउंट ऑफ द फूड और जो जिससे क्या फिल होता है, फुलफिल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, मिनरल वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ फिल हो। इसके द्वारा क्या होता है उसे डिसीज़ किसी भी बात की डिसीज़ ना लगे। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। और जिससे क्या होता है अनहाइजेनिक प्रोसेस होती है उनको क्या नाम है, उनको सेवरल प्रोटेक्ट रखना चाहिए, जैसे कि आप डेली नहाना, डेली बात करना, कपड़े चेंज करना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट शेनो ड्रग को कभी भी आप यूज़ ना करें, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेजेस एडोलसेंस। समटाइम्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चों में गलत आदतें पड़ जाती तो क्या था ड्रग्स को की तरह अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमेशा हमें खुद को भी दूर रखना चाहिए और दूसरे को भी मना करना चाहिए कि आप ड्रग्स से दूर रहें। ड्रग्स का मतलब होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या नाम है बॉडी की मेंटल एक्टिविटी को क्या करता है डैमेज करने शुरू कर देता है, जिसके द्वारा बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए तो आपको चैप्टर 4 फिल हो गया कंप्लीट।
और आप इस चैप्टर को पूरे एक्सरसाइज वगैरह जो फिल हैं वो कर लेना और सेंड कर देना। ठीक है बेटा, बाय स्टूडेंट्स।